जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं खोटा काठे पैदे खंडी की 14वीं कविता, जिसका नाम है मिलेट्स मर्सी। अब सबसे पहले इस कविता के बारे में जानेंगे, किसके द्वारा लिखा गया यह कविता है। उसके बाद में हम और किस बेस पर यह कविता को लिखा गया, यानी किस आधार पर यह कविता को लिखा गया है ना, और किसके ऊपर में यह कविता लिखा गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग पूरा कविता में आएंगे और कविता कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका एमसीक्यू भी हम लोग कवर करने वाले है ना। कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, वहाँ से वो सारे प्रश्नों पे भी हम लोग नज़र डालेंगे। तो पहले बता दें कि यहाँ पे मिलेट्स मर्सी, सबसे पहले याद रखेंगे मिलेट्स और मर्सी। मिलेट्स यानी ज्वार और बाजरा, है ना, ज्वार और बाजरा, उसी के ऊपर में यह कविता लिखा गया है। दरअसल होता क्या है कि 1966-67 के समय काल में भारत में एक भयंकर अकाल का सामना करना पड़ता है। देश में इतना भयंकर अकाल पड़ता है कि लोगों के पास में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं बचता होता है। ऐसे में क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा अमेरिका से कुछ ज्वार और बाजरा, है ना, कुछ ज्वार और बाजरा जो वो मंगाया जाता है। लेकिन वो ज्वार और बाजरा जो आता है वो काफ़ी निम्न कोटि का होता है, यानी काफ़ी कह सकते हैं कि खराब किस्म का होता है। तो उसी के ऊपर में यह कविता जो वो उसी के ऊपर में व्यंग किया गया है और उसी के ऊपर में यह कविता को जो वो लिखा गया है। मिलेट्स मर्सी दरअसल यह अंग्रेजी में पहले लिखा गया कविता था, है ना। इसका नाम पहले मिलेट्स मर्सी, है ना, पहले मिलेट्स मर्सी जो है यह इंग्लिश में लिखा हुआ कविता था। इसी को जो वो ए.के. झा जी के द्वारा खोरठा में अनुवाद किया गया है। तो ए.के. झा जी ने इस कविता का अनुवाद किया है खोरठा में। याद रखेंगे मिलेट्स मर्सी पहले यह इंग्लिश में लिखी गई कविता थी। क्लियर हो गया। उसी का अनुवाद जो वो ए.के. झा जी ने स्वयं किया है। अब दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया कि किसके ऊपर में यह कविता को लिखा गया है। तो 67 में अकाल जब पड़ता है, उसके बाद में अमेरिका से जो अनाज मंगाया गया था वो अकाल से उबरने के लिए, यानी लोगों का भूख मिटाने के लिए, लोगों को जीवित रखने के लिए, कह सकते हैं जीवन यापन किसी तरह से करने के लिए। और वो समय काल जो था, कह सकते हैं कि जो भीषण अकाल का जो समय था, उस अकाल को, उस टाइम पीरियड को किसी तरह से पार करने के लिए, यानी काटने के लिए जो वो इस प्रकार से योजना बनाई गई थी। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इसमें रिलीफ योजना भी बाद में चलाया गया था, लेकिन कहावत है कि जब घर में दाने दाने ना हो तो कोई भी रिलीफ योजना काम नहीं करता है ना। लोग जो वो दाने दाने के लिए तरस गए थे उस समय, खाने पीने के लिए, और उस समय इतनी गरीबी थी कि कह नहीं सकते। लेकिन उस समय क्या था कि बाजरा इतना निम्न कोटि का था कि कई लोगों का पेट भी खराब हो जाता था, पेट गुड़गुड़ाने लगता था, है ना। कई लोगों को बाथरूम की समस्या होने लगती थी। खाने के बाद में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होता था, लेकिन फिर भी मजबूरी में खाते थे वो लोग, क्या कि करे क्या, भूखे भूखे पेट तो रह नहीं सकते। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जो वो इस कविता को लिखा गया है। आइए शुरुआत करते हैं इस कविता को। ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। शुरुआत करते हैं इस कविता को, क्या क्या इस कविता में बताया गया है। बोलते हैं कि कृपा बाजरा सहियाव हमरा। कृपा बाजरा, कृपा मतलब होता है दया, है ना। तो कृपा बाजरा सहियाव हमरा, कर कपार के ऊंचा, भाभिये नाय भगैबो नाय, भाभिये नाय भगैबो नाय, तोर कृपया मिलल से भाग के, जदियो जाय बनवल गरहल आज से। बोलते कि हे बाजरा, तो आपन कपार के ऊंचा कर, कि तुम अपने सर को ऊंचा करो, तुम इतना नीचे मत सोचो, इस प्रकार से तो सोचिए ना, भाभिए ना मतलब सोचना नहीं, भगैबो नाय मतलब तुमको नहीं भगाएंगे, तोर कृपया मिलल से भाग के, कि बहुत भाग्य है कि तो यही तोरे कृपा से तो आज हमने इनकी जिंदा है, ये बच रहा है खाए पी करके कोनो तरी, जदियो जाय बनवल गरहल आज से। तो इसीलिए तबो तो डरिए ना, आज से तोरा गरहल ही हो, यानी हमेशा तुमको जो वो संजो करके रखें, तुम डरो मत, तुमको हम भगा नहीं रहे यहाँ से, है ना। आगे बोलते हैं कि डरे ना हमर से, डरे ना हमर से, तोरा छोड़ सभे के पारे पेटे पहुँचवे पारे। कि कहता है कि डरे ना हमर से, कि तुम जो वो हमसे डरो मत, तुमको छोड़ कर, तोरा छोड़ सभे के मतलब तुमको छोड़ करके सबको पारे पेट पहुँचवे, कि हमारा पेट जो वो तुमको छोड़ करके सब कुछ पचा लेता है, लेकिन फिर भी,
है ना, ये ज्वार बाजरा खा रहे हैं तो पेट तो गड़बड़ हो जा रहा है, पच नहीं रहा है, लेकिन फिर भी तोरा छोड़ करके सभी के हामिन कर पेट पचवे पा रहा है ना पा रहे, तो तोरा तो ना पचवे पा रही, लेकिन बाकी सब चीज़ पच जाए, लेकिन फिर भी तोरा हम ना भगेबो, काहे कि तोरे कृपे आज हमने जिंदा ही है, तावो डरिए ना भगेबो ना, कि तो भी तुमको डरना नहीं है, हम तोरा भगेबो ना। कीले ना से सगर घरी डरायल हैं, नाल नियर तोर सुंगा के पैत राख, कोड़े कोराक हमर हतइये ना छती, रिचियो एको कटी। कहता है क्यों, यहाँ पे कोड़े का मतलब होता है, कोड़े का यहाँ पे एक अर्थ होता है क्या, दुलार से, और कोराक मतलब होता है यहाँ पे गोदी, है ना। सगर घरी मतलब हमेशा, डरायल मतलब डरा हुआ, है ना। नाल नियर तोर सुंगा, सुंगा मतलब से सिंह होता है ना, सुंगा सुंगा का तो वही कहते हैं कि काहे कि हर पहर डरायल है, काहे कि हमेशा जो वो हमेशा हर समय जो वो डरा हुआ है, तोर सुंगा के नाल नियर हर पहर जोगाए रखा लिए, कि तोर सुंगा के हमेशा हम लोग जो वो जोगा करके यानी संजो करके रखे हुए हैं, एको कटी कुछ हानि ना है, तो एको कटी मतलब रिचियो मतलब थोड़ा सा भी, एको कटी मतलब थोड़ा सा भी हानि तुमको नहीं होने वाला है, क्षति मतलब होता है हानि। तोर सुनाम सरसरैत नीचक नाम ढड़नच नाय, हाथे हाथवा मिलाओ मीरा हमरा बनाओ। कि तोर सुनाम, सुनाम का अर्थ होता है यहाँ पे सुयस, है ना, जो अच्छा हो। सरसरैते मतलब तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना उसी को कहते हैं सरसरैते। नहीं बोलते कि सरसरेले चढ़ गले, गच्छा में सरसरेले चढ़ गले मतलब काफ़ी तेजी से पेड़ में चढ़ गया। नीचक मतलब क्या होता है, नीचक का अर्थ होता है सिर्फ, और ढड़नच मतलब तो आपको पता ही है, देखौटी या तो फिर सेखी कह सकते हैं। और मीरा का अर्थ होता है दोस्ती, है ना, मीरा का अर्थ होता है दोस्ती। कहता है कि तोर सुंदर नाम यानी सुयस सरसरायल बाढ़त, ये नीचक मतलब बिना शक के है, या इसमें कोई शक नहीं है कि तोर नाम जो वो एकदम सरसरायल बढ़ते। एकर में कोनो ढड़नच नख है, यानी यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं कि ढड़नच नहीं है, इसमें कोई नाम का नहीं है, एकदम पूरा जो भी बोल रहे हैं सही से बोल रहे हैं, कोई देखौटी नाम है यहाँ पे हम आपके बारे में कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। एकर में कोनो ढड़नच नख है, हाथ मिलाओ और हमरा दोस्त बनाओ, कि हाथ मिलाओ हमर से और हमरा दोस्त बनाओ, हम तोर से नाराज ना ही हो। कतनो तू खराब आयल है, लेकिन फिर भी हमने के अभी पेट पाल रहे, हमने जिंदा ही है तोर भरोसे, इसीलिए हमने जो हमेशा तोर साथ देवो। हमनिक जोर नार हतइये आया जरूर, देखेक सीखेक हारा वैदिक जुकूर, कभी कर दिल के दिले एंजिल के, सै चांद मामक डंगुआ जमी मिल के। यहाँ पे कुछ शब्दों के बारे में आपको बता दें, जैसे यहाँ पे जोर नार, जोर नार का अर्थ क्या होता है तो आपको जानते हैं, रिश्ता नाता जो होता है जोर नार। आया का अर्थ क्या होता है, आया मतलब होता है जरूर, है ना, तो आया मतलब क्या होता है पक्का, है ना, पक्का। हारा बदिया, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया हारा बदिया, हारा बदिया मतलब होता है प्रतियोगिता। जुकूर मतलब होता है उसके जैसा, है ना, जुकूर मतलब होता है उसके जैसा। एंजिल, एंजिल का शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है देवदूत। और डंगुआ जमी, डंगुआ जमी का मतलब होता है क्या, डंगुआ जमी का अर्थ होता है परती भूमि, जो परती खाली खेत है ना, परती भूमि जो है उसी को कहा जाता है डंगुआ जमी। तो बोलते हैं कि हामनिक जोर नार हतइये आया जरूर, कि हामनिक माझे संबंध जरूर बनते, देखे सीखे कंपटीशन नियर हते, कि देखे सीखे के एकदम कंपटीशन जैसन होते। तखन चंदा मामक ऊपर भूइये देवदूत कर प्रभावे, है ना, यही बोलते कि कभी कर दिल के देख दिले एंजिल के, सै चांद मामक डंगुआ जमी मिल के। तखन चंदा मामक ऊसर भूइये देवदूत कर प्रभावे, ये सभी जो वो कवि कर दिले कविता फूटते जरूर। इस प्रकार से इस कविता में जो बाजरा का कृपा जो वो बताया गया है ना, और वहाँ से इस कविता के बारे में यह कविता जो वो लिखा गया है। दरअसल यह कविता जो वो खोटा में अनुवादित कविता है, इसको अनुवाद किया गया है, पहले यह कविता जो वो इंग्लिश में लिखा गया था। तो यहाँ पे मुख्य रूप में बताने का क्या प्रयास किया गया है, हो सकता है कि सवाल यह आपसे पूछ ले कि मिलेट्स मर्सी पहले कौन भाषा में लिखल गेल हले, तो यह कविता जो वो लिखा गया था इंग्लिश में पहले, उसके बाद में इसका अनुवाद जो वो ए के झा जी के द्वारा किया गया है। क्लियर हो गया।
तो यह मूल रूप से अंग्रेजी कविता है मिलेट्स मर्सी, जिसका खोटा अनुवाद है जो कि ए के झा जी के द्वारा किया गया है। इसमें 1966-67 के समय का अकाल का वर्णन किया गया है और उस समय किस तरह से लोग जो वो दाने दाने के मोहताज थे, खाने पीने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इसीलिए भारत सरकार ने अमेरिका से उस समय जो ज्वार और बाजरा मंगाया गया था खाने पीने के लिए, लेकिन ऐसा स्थिति था कि वह खाने लायक नहीं था, लोगों का पेट खराब हो जा रहा था, काफ़ी वो घटिया किस्म का अनाज था, लेकिन फिर भी मजबूरी में लोग जो वो जीवित रहने के लिए खाना ही पड़ता था। तो इसके बारे में यह कविता लिखा गया कि किस प्रकार से लोग जो वो भारत के लोग इस ज्वार और बाजरे के प्रति लोग जो वो अपना आभार प्रकट कर रहे हैं कि भले धन्य हो तू जे कि कोनो तरी जे है खराबे, लेकिन कम से कम संकट के समय में आए गए तो यह ढेर है। क्योंकि जब विपत्ति का समय होता है, जब आपके पास में कठिनाई का दौर होता है, उस समय थोड़ा भी अगर कोई मदद कर दे तो वो मदद बहुत मायने रखता है, भले वो क्यों ना खराब ही हो। तो वही यहाँ पे इस सारी कविता में लिखा गया है। अब सवाल कैसा कैसा पूछा जा सकता है, तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि मिलेट्स मर्सी कैसन रचना लागे। तो यह एक कविता है, किसके द्वारा लिखा गया है? ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है। किस कविता में यह छपी हुई कविता है? तो खोटा काठे पैदे खंडी में छपी हुई यह कविता है। पहले यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया कविता था? तो यह इंग्लिश में पहले लिखा गया था, मिलेट्स मर्सी। अगर पूछा जाए कि मिलेट्स मर्सी किसके ऊपर में लिखा गया कविता था, तो यह बाजरा, जौनरा, गेहूं, ये सभी जो आया था, अनाज जो आया था उस समय, उसी के ऊपर में यह कविता जो वो लिखा गया है ना। जो बाजरा आया था उस समय, विशेष रूप से जो आया था वो बाजरा और ज्वार बाजरा आया हुआ था, तो उसी के ऊपर में लिखा गया है। बाजरा खैले कब विवश भेल रहत, आखिर में बाजरा खाने की भारत के लोग जो वो कैसे और कब विवश हो गए थे? तो 1967 के अकाल के समय में लोग जो वो विवश हो गए थे यह बाजरा खाने के लिए। अब उस समय जो बाजरा वगैरह जो मंगाया गया था, अनाज जो मंगाया था, वो कहाँ से मंगाए थे? तो वो अमेरिका से मंगाए थे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी हम आपको बता दें इसलिए आपको याद है, या तो आपने पढ़ रखा है तो आपको याद होगा, लेकिन कई लोग जो कविता नहीं पढ़े होंगे उसके लिए तो लगेगा कि हो सकता है कि दूसरा देश से भी आया होगा, बगल पाकिस्तान से भी आया होगा, है ना। हो सकता है कि रूस भी बहुत बढ़िया देश है, रूस से आया होगा, या तो और भी कई जगह पे मोटा अनाज होता है वहाँ से आया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है चीन से आया होगा। बाजरा कैसने खाद्य पदार्थ लगा, अगर पूछा जाए कि बाजरा जो वो किस प्रकार का खाद्य अनाज है, खाद्य पदार्थ है, तो ये आपको सबको पता है कि यह जो वो मोटा अनाज में के अंतर्गत आता है, जो कि अपाच्य है, पाचन में ज़्यादा मतलब हमको सहायता नहीं पहुंचाता है। इसको खाने के पीने के बाद में लोगों का पेट गड़बड़ हो ही जाता है, और कोई लोग अगर कहीं एका दिन खाता है सो पेट गड़बड़ हो जाता है, तो उस समय तो समझिए कि रेगुलर यही सब खाना पड़ रहा था, तो लोग को तो समस्या हो ही जाता है। अगला सवाल है कि बाजरा खायल बादें लोग के की हबोले, तो लोगों का जो पेट गुड़गुड़ करने लगता था, पेट दर्द होने लगता था, है ना, और भी कई तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बाजरा सामान्यतः केकर खाए पदार्थ लगे, अगर बात करें कि बाजरा जो वो किसको सामान्यतः किसके लिए खाने का सामान है, तो यह दरअसल गरीब कर का ही खाने पीने का पदार्थ माना जाता है। मिलेट्स मर्सी कविता मूल रूपे कौन भाषाएं लिखल गेल रहे, तो ये तो हमने पहले आपको बता दिया कि मिलेट्स मर्सी कविता जो वो मूल रूप में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कविता आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कविता अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक तो कोई करते नहीं, लेकिन फिर भी बार बार हमको बोलना ही पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक आप लाइक करने के लिए शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम बोलते रहेंगे। जब आप लोग लाइक करने के लिए शुरुआत कर देंगे हम बोलना छोड़ देंगे, आप लोगों को ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज भी 50% हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। तो ऐसा नाइंसाफ़ी कम से कम हमारे साथ ना करें, क्योंकि जब हमारा परिवार बढ़ता है तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और नई ऊर्जा के साथ में हम आपके बीच में आ पाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अगर हम पूरा निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी थोड़ा कोशिश करें कि हमें सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि हम भी आपके साथ में हमेशा इसी तरह से जुड़े रह सके। नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि मोटिवेशन डाउन होगा, धीरे धीरे जो वो हो सकता है कि हम भी यहाँ से हटने लगे। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा आप भी ख्याल रखें, और औरों के जैसा हम नहीं चाहते कि आपके पास में कई तरह के आपके लोभ लुभावन वाली चीज़ें वादे लेकर के आएँ। जो भी होता है हम अपने स्तर से काम करते हैं और आपके बीच में
निस्वार्थ भाव से आने का प्रयास करते हैं और आपको मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमेशा हमें जो वो सपोर्ट किया अभी तक। इसलिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में चला जाए। मिलते हैं अगली कविता में। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।